प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब ये क्या नाम है, जो हमारी ये यूनिट है ना, ये डॉक्टर अशोक कुमार मीणा जी के अंडर में लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें मशरूम के बारे में आप सबने सुना तो सबने होगा, मशरूम कैसी होती है, होटलों में खाते हैं मटर मशरूम वगैरह, नहीं तो इस तरीके से जो क्या नाम है बटन मशरूम खाते हैं। मशरूम का नाम बहुत तरीके की होती है वैसे तो, ठीक है। ऑयस्टर मशरूम होती है जिसको हम ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, और क्या नाम है बटन मशरूम होती है, और क्या नाम है कि आपने सुना होगा कीड़ा जड़ी मशरूम, ठीक है, उसको कॉर्डिसेप्स मशरूम भी बोलते हैं। कीड़ा जड़ी मशरूम जो लाखों रुपए किलो जाती है, उसका पाउडर है कि कैंसर के अगेंस्ट में काम करती है। जिसको कैंसर हो जाता है ना, तो उसको क्या नाम है खिलाते हैं उसको पाउडर वगैरह को, तो उससे ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब वो फर्स्ट या 2 स्टेज में होता है, 3 और 4 में कोई चांस बचता नहीं जाता था उसको, समझे नहीं समझे। और इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है ये हमारा बहुत गर्म एरिया, आप सभी को बताइए तो, ठीक है। यहाँ पे बटन मशरूम उगाना बहुत ट्रिपी काम है, इसलिए हाँ मशरूम का, इसलिए इधर की साइड क्या ढिंगरी मशरूम उगाई जाती है, ठीक है, जो बोलते हैं क्या नाम है ऑयस्टर मशरूम, ठीक है। और वैसे क्या नाम है इसकी मार्केट वैल्यू 250 रुपये किलो के आसपास, 200 से 250 रुपये किलो जो हमारे इस रीजन में होती है। और हिमाचल साइड में क्या होता है, वहाँ होती है बटन मशरूम, उसकी भी लगभग इतनी होती है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है। और वो डिमांड क्यों ज़्यादा, क्योंकि वो देखने में अच्छी लगती है कि नहीं, देखने में अच्छी। जो चीज़ बोलते हैं ना, एक कपड़ा पुराना इधर रख दिया है कि नहीं, 8 साल पुराना एक कपड़ा इधर टांग कर रख दिया, अब लोग बाग सबसे पहले उसको खरीदेंगे जो ज़्यादा अच्छी लगेगी, नई चीज़ है जो देखने में अच्छी लगेगी उसको खरीदेंगे। लेकिन काम दोनों का वही बराबर है, दोनों में प्रोटीन वगैरह थोड़ा सा फर्क पड़ता है बाकी, लेकिन मशरूम वो भी है और वो भी मशरूम ही है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी कौन सी? स्वास्थ्य के लिए सारी अच्छी है, क्योंकि इन सब में प्रोटीन मशरूम हम खाते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। और प्रोटीन दोनों में अच्छा है, दोनों में ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा, दोनों में बराबर है, ठीक है। और क्या नाम है जो मशरूम है ना, कम से कम 250 से 300 प्रकार की है, 250 से 300 प्रकार। और हम 4-5 को ही जानते हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखी यही है। जहाँ मार्केट में आप देखे दोगे तो क्या नाम है 50 से 60 रुपए का एक पैकेट मिलेगा 250 ग्राम का, अभी लगी हुई है अंदर है, अभी लगी हुई है, हम आपको दिखाते हैं कि नहीं। तो 50 से 60 का एक पैकेट मिलेगा 250 ग्राम का। अब यही वो पैकेट है ना, अगर हिमाचल में देखेंगे, हिमाचल में 20 रुपए का मिलता है। अब वो इतना महंगा क्यों हो गया, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन जो उसकी वो है ना वैल्यू, वो बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो उसका कीमत ही बढ़ेगी। अब यहाँ करके 60 रुपए का हो जाता है। अब ये सोचो कि अगर इस रीजन में कोई फार्मर अगर वो यहीं की यहीं वो लगाएगा यूनिट, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो उसका कितने का बेनिफिट हो जाता है, एक पैकेट पे ही ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है, 40 रुपये कट हो जाते हैं, समझे नहीं समझे। तो इसलिए हम क्या है यहाँ पे क्या ट्रेनिंग भी देते हैं फार्मर्स को, किसकी मशरूम यूनिट लगाने की, भेड़ बकरी पालन की, नहीं पोल्ट्री फार्मिंग की, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, वैल्यू एडिशन की। जैसे कोई क्या नाम है ये क्या बोलते हैं मशरूम के अचार वगैरह बनाए जाते हैं, ये कर बिस्किट्स बनाए जाते हैं बाजरे के, आपने देखे होंगे, तो इनकी वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग भी देते हैं आपके फार्मर को, ठीक है। तो मैं आपको ये मशरूम की यूनिट दिखा दूँगा, ठीक है। अब इसमें क्या नाम नमी की मात्रा लगी जाती है 80 से 90% तक, और टेम्परेचर रखा जाता है इसके अंदर 20 के आसपास, जिससे इनके अंदर अच्छे से करना है। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रही है, हाँ, ये इस तरीके की मशरूम आती है। अब आपको एक अच्छी 2-4 कैंडिडेट मैं बताता हूँ आपको। ये तो है हमारा क्या नाम है गेहूं का भूसा, गेहूं के भूसा में हमने क्या है क्या नाम है जो क्या नाम है ढिंगरी मशरूम है ना, उसके क्या नाम जो बीज आते हैं बाजार से, तो वो हमने चारों तरफ फैला दिए। इसके 2 मेथड है, एक तो मिक्सिंग और एक लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है 4 अंगुली के क्या नाम है ये हमने वो लगाए, ये भूसा, उसके ऊपर हमने क्या नाम है स्पॉनिंग कर दी, फिर 4 अंगुल की हमने ये भूसा लगाया, फिर से गीला करके फिर हमने फिर से स्पॉनिंग कर दी, ऐसे करके 3 से 4 लेयर बनाएंगे। इसमें देख लो एक पॉलिथीन लगभग कितना मशरूम निकलेगा? एक पॉलिथीन लगभग 3 से 4 किलो मशरूम दे देती है इसलिए। नहीं अभी इसमें लगी हुई नहीं है, अभी लगी हुई नहीं है, माँ इसलिए फैल रही है और धीरे धीरे लग रही है। हमने दो लॉट ले लिए इसके। कितने टाइम में वो एक बार देती है? लगभग एक महीने के बाद से देना स्टार्ट कर जाती है, और 3 से 4 महीने भूसे और बीज, भूसा और बीज और नहीं है, और चीज कुछ नहीं है, कुछ यूज नहीं करना पड़ता। करना है इसलिए जो बाहर ड्रम रखे हुए ना, इसमें करना है कम से कम पानी लेते हैं पहले तो 70% तक, उसके अंदर हम भूसा डालते हैं अच्छे से, और उसके अंदर डालते हैं कलम ये फॉर्मेलिन और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा 15 ग्राम के आसपास, उसको डालते हैं और करना अच्छे से मिक्स करके 24 आवर्स के लिए इसको बंद कर देते हैं अच्छे से सील पैक, जिससे अंदर के इसके कंटेमिनेशन जो होता है ना इसके भूसे के, ये थोड़े से हट जाए, ठीक है, बैक्टीरिया फंगस नहीं रहे, तो उसको बंद करके रख देते हैं। नेक्स्ट डे क्या करते हैं उसको पानी को हम फैला देते हैं, बस तब वो है, फिर उसको थोड़ा सा बिछा देते हैं जैसे थोड़ी नमी बनी रहे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर करते हैं हम ये उसको पैकेट में भरना स्टार्ट करते हैं 4-4 आंगुल, फिर उसको करते हैं पैकिंग,
अब देख लो इस तरीके से अब 22 इसमें किलोमीटर और की आगे है। कुछ देना नहीं है ना, अब इसमें कुछ नहीं देना, अब इसमें छेद किए हुए अच्छे से ये वापस बन जाएगा और ले लेनी है। बन जाएगा और ले लेनी है। देखो इस तरीके से मशरूम आएंगे, बाद कितने निकलेंगे। टाइम बाद ये बंद होता है, मतलब 1 कितने महीने के टाइम बाद से स्टार्ट हो जाता है। और कितने टाइम तक आता है? ये 3 से 4 महीने तक आता है रेगुलर। अच्छा ठीक है, हाँ। और पानी कैसे देना है सर? और पानी देखो ये फॉगर से चलता है, कितने दिन में या रेगुलर? ये रेगुलर चलता है, नमी बना के रखनी पड़ती है। क्या चारों तरफ टेम्परेचर रहता है? टेम्परेचर इसका करीब 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर बना के रखना पड़ता है। अब इसमें देख लो बाहर के कंपैरिजन में अंदर का टेम्परेचर कितना कम है, ठंडा है। बहुत है ना? हाँ। इसीलिए अब ये बनाते कैसे है, काट की बोरियां लगा दी चारों तरफ, इनको रेगुलरली सुबह सुबह गीला कर देते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। और एक इसकी मशीन आती है साथ में, फॉगर वाली। फॉगर वाली तो है साथ में, टेम्परेचर और क्या नाम है नमी दोनों चीज बताती है वो अभी कितना चल रहा है इसके अंदर। 20 डिग्री वो होना चाहिए, 80 से 90% नमी होनी चाहिए। और ये आपको ये दिख रहा है ना, ये येलो स्टिकी ट्रैप है, इसमें क्या कोई कीड़े वगैरह होते हैं ना छोटे मोटे, तो ये इससे चिपक जाएंगे, तो इनको क्या डिजीज कंटेमिनेटेड होने नहीं देंगे, अच्छा है ना? ये इस तरीके से है। यस यस। देख लिए।